नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करेंगे 7वीं कक्षा की जो अष्टमः पाठः है, जिसका शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। यहाँ पे देखिए, त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा ध्वज। यहाँ पे देखिए, केचन बालकाः काचन बालिका च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। इसका अर्थ क्या है? केचन बालकाः, कुछ बालक, और काचन बालिका च, और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वज आरोहण समारोहे, ध्वज आरोहण के समारोह में, मतलब जो फ्लैग होस्टिंग के जो कार्यक्रम होते हैं उस समारोह में, सोत्साहं मतलब उत्साह से, गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति, उत्साह से जाते हुए वो लोग परस्पर आपस में क्या कर रहे हैं? परस्पर मतलब आपस में, संलपन्ति बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक बच्चा है जिसका नाम है देवेशः। तो देवेशः कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य मतलब आज, और स्वतंत्रता दिवसः मतलब आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वज आरोहणं करिष्यति। हम लोगों के, अस्माकं मतलब हम लोगों के, विद्यालयस्य विद्यालय के जो प्राचार्य है, प्राचार्य मतलब जो प्रिंसिपल है, वो क्या करेंगे? ध्वज आरोहणं मतलब झंडा क्या करेंगे? फहराएंगे, है ना। करिष्यति मतलब करेंगे, है ना, वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे। छात्रा च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और छात्रा च मतलब जो छात्राएं हैं वो लोग क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रमान मतलब जो कल्चरल जो प्रोग्राम्स है वो क्या करेंगे? प्रस्तुष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे। तो क्या है? स्वतंत्रता दिवस है, और उस दिन क्या करेंगे? सभी जो विद्यालय के जो प्राचार्य है, प्राचार्य फ्लैग होस्टिंग करेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो लोग क्या करेंगे? कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ पे करेंगे, है ना, गाएंगे, नाचेंगे, है ना। फिर यहाँ पे दिया गया है अन्ते च मतलब अंत में, उस समारोह के अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति। मोदक मतलब होते हैं लड्डू, है ना, आप सभी को पसंद भी होंगे। तो मोदक मतलब होते हैं लड्डू, और मोदकानि यहाँ पे बहुवचन पे है, तो बहुत सारे लड्डुएं भी मिलिष्यन्ति मिलेंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम के अंत में क्या मिलेंगे? लड्डू भी मिलेंगे। देवीदः, तो देवीद नाम का एक बच्चा है, उन्होंने कहा, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। तो देवीद कह रहे हैं, सूची नाम की एक लड़की से बोल रहे हैं कि जानासि त्वम्, क्या तुम जानते हो? अस्माकं ध्वजः, हम लोगों के जो ध्वज है, हम लोगों के जो ध्वज है वो कीदृशः, वो किस तरह के है ना। फिर यहाँ पे सूची जो जिसको पूछा था देवीद ने, उन्होंने जवाब दिया, क्या दिया? कि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हम लोगों के देश के जो ध्वज है ना, तो वो क्या है? जो फ्लैग है, ध्वज मतलब फ्लैग, है ना, जो फ्लैग है वो क्या है? त्रिवर्णः इति, वो तिरंगा है ना, उसमें 3 रंग है। त्रि मतलब 3, वर्णः मतलब रंग, तो 3 रंग है। फिर सलीम कहते हैं, रुचे अयं त्रिवर्णः कथम। तो जो सलीम है, सलीम रुचि से कहते हैं, रुचि से पूछते हैं कि अयंग, ये, अयंग मतलब ये किसको कहा गया है? ये फ्लैग है ना, ये जो ध्वज है वो त्रिवर्णः कथम, वो 3 रंगों वाली क्यों है ना, ऐसा कहा। फिर रुचि ने कहा, अस्मिन् ध्वजे, हम लोगों के ध्वज में, त्रयः वर्णाः सन्ति, है ना, वो हम लोगों के ध्वज में 3 रंग है। ठीक है, अतः इसीलिए त्रिवर्णः, इसीलिए वो तिरंगा कहलाते हैं। हम लोगों के जो फ्लैग है, हम लोगों के जो ध्वज है, उसमें 3 रंग है, जिसके वजह से वो क्या कहलाता है? वो तिरंगा कहलाता है।
किं त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? क्या तुम एतेषां इन सभी वर्ण के नाम को जानते हो? तो रुचि कहते हैं क्या तुम इन सभी वर्णों के नाम को जानते हो? तो सलीम कहते हैं अरे हाँ, केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। तो सलीम कहते हैं हाँ, अरे हाँ, क्यों नहीं। केशरवर्णः जो केसरिया रंग होते हैं वो, श्वेतः सफ़ेद, हरितः हरा, च एते त्रयः वर्णाः, च मतलब और ये तीन क्या है, रंग है ना। एते त्रय वर्णः, ये तीन रंग है। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, है ना। तो वो कहता है कि हम लोगों के ध्वज में जो एते त्रय वर्ण है, ये जो तीन रंग है, ये तीन रंग क्या सूचित करता है ना, ये क्या सूचना देती है। तो सलीम कहता है श्रीनु सुनो, केशरवर्णः शौर्यस्य, केशर वर्ण जो है, केसरिया जो रंग है वो वर्ण, मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे। केसरिया रंग किसको कहते हैं, ये देखिए ऊपर में जो रंग है इसको केसरिया रंग कहते हैं, है ना। और ये बीच में ये सफ़ेद है और ये क्या है, ये हरा रंग है ना। तो यहाँ पे क्या है, सलीम कहते हैं कि केशरवर्णः मतलब केशरिया जो रंग है वो शौर्यस्य मतलब शौर्य के, सूरवीरता के प्रतीक है। श्वेतः जो सफ़ेद रंग है वो सत्यस्य, वो सत्य के प्रतीक है। और हरितच्च, और जो हरा रंग है वो समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है ना। ऐसा किसने कहा, सलीम ने कहा। तो क्या है, आप लोगों को भी याद हो गया होगा, जो केसरिया रंग है वो क्या है, वो वीरता के प्रतीक है, सूरवीरता के प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है वो सत्य के प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो समृद्धि के प्रतीक है, ठीक है, या फिर सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन वर्णों का कोई और भी महत्व है। अन्यत अपि मतलब कोई और भी महत्व है ना। ऐसा किसने पूछा, सूची ने पूछा। देखते हैं सूची के जो ये प्रश्न है उसका आंसर कौन देता है ना, उसका उत्तर कौन देता है। फिर देवित कहते हैं कि आम, हाँ आम मैंने आप लोगों को कहा था, आम का अर्थ है हामी भरना, है ना। कोई अगर कुछ पूछे और उसका जवाब अगर हाँ हो तो हम लोग क्या कहते हैं, आम ऐसे कहते हैं। आम कथं न, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। इसका अन्य भी क्या है, अन्य कारण भी है। तो क्या है, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। तो कहते हैं कि ध्वजस्य ऊपरी, ध्वज के ऊपर जो स्थित जो केशर वर्ण है वो त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग और उत्साह के प्रतीक है या फिर सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः, बीच में स्थित जो सफ़ेद रंग है वो क्या है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। तो मध्य स्थितः मतलब बीच में स्थित, है ना, मध्य में स्थित जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकतायाः मतलब सात्विकता का, और शुचितायाः पवित्रता का द्योतकः प्रतीक है, प्रतीक या फिर सूचक है। अधः स्थितः और नीचे स्थित हरितवर्णः हरा रंग वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरता च द्योतकः। और जो नीचे स्थित जो हरा रंग है वो वसुंधरायाः मतलब पृथ्वी के, वसुंधरा के, हम लोगों के धरती के, सुषमायाः सुंदरता का, और उर्वरता च और उर्वरता का क्या है, द्योतक प्रतीक है, ठीक है। फिर तेजिंदर कहते हैं सूचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। तो सूची कहती है, तेजिंदर कहते हैं कि मतलब सूची ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में मतलब जो फ्लैग है उसके जो बीच में क्या है, एक
नीलवर्णं चक्रं वर्तते, एक नील वर्ण का है ना, नीला रंग का एक चक्र है ना। सूची कहती है आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रं कथ्यते, ये अशोक चक्र इसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, और ये प्रगति और न्याय का क्या है, प्रवर्तक है। ठीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ है, सारनाथ में है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, और वहाँ से ही है ना, तस्मात् मतलब वही से ही क्या है, एव एतद् गृहीतम, एतद् मतलब ये ग्रहण किया गया है। क्या ये मतलब क्या, जो अशोक चक्र है वो ग्रहण किया गया है, या फिर गृहीतम है ना, उसको गृहीत किया गया है। फिर प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अराहा सन्ति, तो इस जो चक्र है, ये जो चक्र है, इस चक्र में 24, चतुर्विंशति मतलब विंशति मतलब 20, और उसमें अगर 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 24 है ना। 24 अराहा सन्ति, अरा मतलब क्या है, तीलिया है। ठीक है। फिर यहाँ पे मेरी नाम की एक बालिका है, तो वो कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। तो भारतस्य संविधान सभायां, तो भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को है ना, क्या है, समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, तो सभी जगहों पे इस जो क्या किया गया है, ये जो ध्वज है, ये जो हम लोगों का जो तिरंगा है, झंडा है, इस झंडे को स्वीकार किया गया है। ठीक है। तो तेजिंदर कहते हैं फिर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, तो कहते हैं वो कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हम लोगों के जो ये तिरंगा झंडा है, ये झंडा स्वाधीनतायाः तया राष्ट्र गौरवस्य प्रतीकः, तो स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव के प्रतीक है। च प्रतीकः मतलब राष्ट्र के गौरव के प्रतीक है। अतः इसीलिए एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति, तो इसी वजह से, क्योंकि ये राष्ट्र के गौरव की विषय है, तो इसी वजह से स्वतंत्रता दिवस में या फिर गणतंत्र दिवस में च अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज के, इस झंडे को उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति, तो समारोहपूर्वक इस ध्वज का, इस झंडे को क्या किया जाता है, फहराया जाता है। हम लोग इसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं ना, आप सभी सम्मान करते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि ये राष्ट्र गौरव के प्रतीक है, और इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, उसमें इसको फहराया जाता है सम्मानपूर्वक, है ना। तो फिर कहते हैं जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, कि जय हो त्रिवर्ण झंडे की, और जयतु भारतम, और भारत की जय हो, है ना। तो ये थी आप लोगों की त्रिवर्णः ध्वजः चैप्टर, और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।